क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही।